आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। संवाद और क्रिएटिव कैरियर क्लासेस के तत्वाधान में कोरोना कर्मवीर हुए सम्मानित। जिला पुलिस प्रशासन की विशेष टीम ने किया 9 बाइक चोरों को गिरफ्तार, चोरी के 7 बाइक भी बरामद। साइबर अपराध के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, 13 साइबर अपराधी गिरफ्तार। सरना धर्मावलंबियों ने किया सड़क जाम, आवागमन हुआ बाधित। स्कॉर्पियो बाइक में टक्कर, एक महिला घायल। सारठ में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन। चीफ जस्टिस पहुंचे सदर अस्पताल, किया पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। कृषि बिल के विरोध में ट्रैक्टर रैली का आयोजन। झारखंड प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन की हुई बैठक। महात्मा गांधी की याद में किसानों के साथ में कार्यक्रम के तहत दिया गया 1 दिवसीय धरना। देवघर में हुआ क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन, राज्य के 1000 खिलाड़ियों ने लिया भाग। टाइल्स मार्बल एंड सैनिटरी संगठन का धरना प्रदर्शन। धूमधाम से मनाया गया श्याम कीर्तन मंडल देवघर का 64वां वार्षिक महोत्सव, सहसीस स्थापना दिवस। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर शनिवार को शहर के अग्रसेन भवन में कोरोना कर्मवीरों का सम्मान समारोह क्रिएटिव कैरियर क्लासेस, संवाद और झारखंड अध्ययन केंद्र के तत्वाधान में आयोजित हुआ। मौके पर कोरोना कर्मवीरों और समारोह में पहुंचे सम्मानित अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पंकज पीयूष ने कहा कि आप सभी इस कार्यक्रम में पहुंचकर हमारा मान बढ़ाया है। हमने कोरोना कर्मवीरों को सम्मानित करने के लिए गांधी जी की पुण्यतिथि और स्थल के रूप में शहर के अग्रसेन भवन को ही चुना, जहां अनुमंडल प्रशासन, राजनेताओं, सभी वर्ग के व्यवसायियों, शैक्षिक संस्थानों और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही शहर के उत्साही और संवेदनशील युवाओं के सहयोग से सभी गरीबों, वंचितों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक कोरोना आपदा सहायता समूह का गठन किया गया था। उन्होंने सभी कोरोना कर्मवीरों और स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी के साथ ही शहर के युवाओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि दरअसल आप हैं तो हम हैं और हमारे शहर की पहचान आप ही हो। आप सबों के सहयोग से ही इस कोरोना त्रासदी से उबर पाने में हम सफल हो पाए हैं। आज आपको सम्मानित करते हुए हम खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संवाद संस्था, विशेषकर युवा समाजकर्मी कुंदन भगत की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को भोजन कराने और ज़रूरतमंदों तक अनाज पहुंचाने का उन्होंने जो कार्य किया वह बहुत ही सराहनीय है और कोरोना काल में उनके साथ सड़कों पर खड़े रहकर ज़रूरतमंदों की मदद करना मेरे लिए सौभाग्य की बात जिले में हो रही लगातार मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम, उद्भेदन और बरामदगी के लिए जिला पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया है, जिसका नेतृत्व देवघर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विकास चंद्र श्रीवास्तव ने किया। एसआईटी की टीम ने देवघर जिला के सोनाराय ठाड़ी, पालोजोरी, सारठ, चित्रा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी करते हुए 9 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ उनके पास से चोरी के 7 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इस दिशा में अभी भी छापेमारी जारी है। बरामद किए गए 7 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर है। कुछ मोटरसाइकिल के पार्ट्स और पुर्जे भी बरामद किए गए हैं। क्षेत्र में मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाएं प्रतिवेदित हो रही थी और इस चोरी की घटना के रोकथाम के लिए और चोरी गई मोटरसाइकिल की बरामदगी हेतु तथा इसमें जो संलिप्त अपराधकर्मी हैं इसकी गिरफ्तारी हेतु एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी देवघर श्री विकास चंद्र श्रीवास्तव कर रहे थे। उनके साथ टाउन थाना के 4 सब इंस्पेक्टर को भी लगाया गया था। इन्होंने लगातार परिश्रम करने के उपरांत कुल 9 मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 7 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और 1 मोटरसाइकिल का कुछ सामान बरामद हुआ है। और मोटरसाइकिल चोरी में यूज होने वाले रेंच है, कुछ पेचकस है, हैंडल लॉक खोलने वाला और फेक गाड़ी के नंबर प्लेट भी इन लोगों के पास से बरामद हुए हैं। यह बरामदगी और गिरफ्तारी मुख्यतः देवघर टाउन, सोनाराय ठाड़ी, पालाजोरी, सारठ एवं चित्रा थाना क्षेत्र से की गई है। तो ये रहने वहाँ के हैं सर, ये लोग अंतर्राज्यीय हैं या यहीं रह के काम करते हैं?
नहीं, अभी तक जो मिला है सभी देवघर के ही रहने वाले हैं और ये मोटरसाइकिल की चोरी करने के बाद कहाँ इसे खपाते थे, इस संबंध में अनुसंधान जारी है। पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर 31 जनवरी की रात जामताड़ा जिला के करमाटाड़, देवघर जिला के खागा सहित पालोजोरी और मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत कई गांवों में छापेमारी करते हुए 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह सभी साइबर अपराधी KYC अपडेट के नाम पर फोन पे और पेटीएम पर रिक्वेस्ट भेजकर गूगल के विभिन्न वॉलेट से जानकारी प्राप्त कर लगातार ठगी कर रहे थे। पकड़े गए साइबर अपराधियों के पास से 21 मोबाइल, 29 सिम कार्ड, 16 ATM, 13 पासबुक, 9 चेकबुक, 2 बाइक, 2 की संख्या में 4 पहिया वाहन, 4 लैपटॉप जब्त किया गया है। 2 बाइक और अल्ट्रोज और हुंडई 110 सहित 2 4 पहिया वाहन भी बरामद किया गया है। 13 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है। अभियुक्त मंसूर अंसारी चोरी के मोबाइल का लॉक तोड़ करके साइबर अपराधियों को मोबाइल उपलब्ध कराता था। रंजीत कुमार मंडल अभियुक्त साइबर ठगी के पैसे को खपाने का काम करता था और अभियुक्त फुरकान अंसारी महिला के छेड़खानी के मामले में पूर्व में पालाजोरी थाना से जेल जा चुका है। किन थाना क्षेत्र से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है? इनकी गिरफ्तारी करमाटाड़, जामताड़ा जिला, खागा, पालोजोरी, मार्गोमुंडा और पथरड्डा, ये देवघर जिले के थानों से इन सब की गिरफ्तारी हुई है। आदिवासी सेंगल अभियान के तत्वाधान में सरना धर्म कोड को मान्यता दिलाने के उद्देश्य से सरना धर्मावलंबियों ने मधुपुर के डालमिया कूप के पास गिरिडीह सारठ मुख्य पथ को जाम कर दिया, जिससे आधे घंटे तक आवागमन बाधित रहा। मौके पर आदिवासी सेंगल अभियान के प्रखंड अध्यक्ष लिखविंदर सोरेन ने बताया कि आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2021 की जनगणना में अनुच्छेद 25 के तहत सरना धर्म कोड को मान्यता दिलाने के लिए कई दशक से मांग और आंदोलन की जा रही है। निर्णय नहीं लिया है सर, अभी तक कोई मान्यता नहीं दिया सर, इसीलिए ना हमें मजबूर होकर हम लोग को उतरना पड़ता है सर। अगर हम लोग का देता तो किस लिए हम लोग सब उतरेंगे, नहीं उतरने का सर। SDF को दिए हैं सर, SDF को दिए हैं, तलाक ने देता आपको इससे ज्यादा हम लोग किसी परेशान नहीं कर रहे हैं। जाम को रोकना, आपको धरना देना है अनुमंडल कार्यालय में सर। DC का यहाँ 21 जनवरी को धरना दिए हैं सर उसको, इसीलिए ना हम लोग मजबूर होकर हम रास्ता नहीं होता तभी किस चीज़ को लेके ये प्रदर्शन है? ये सरना धर्म कोड के लिए मान्य केंद्र सरकार से मान्यता के लिए हम लोग रेल रोड चक्का जाम 5 प्रदेश में चल रहा है और आज 31 जनवरी है, हम लोग डालमिया चौक में हम लोग चक्का जाम करेंगे। तो अभी आप लोग जाम करने के लिए जा रहे हैं? हाँ, जाम करने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? लखविंदर सोरेन, प्रखंड अध्यक्ष कोरा। बुढ़ई के सरपत्ता गांव के पास मुख्य पथ पर धनबाद की ओर से आ रही स्कॉर्पियो और विपरीत दिशा से आ रही बाइक के बीच टक्कर हो गई। इस घटना में एक महिला बुरी तरह से घायल हुई है। बाइक चालक सुनील मुर्मू को भी हल्की चोटें पहुंची है।
जबकि बाइक सवार सबोनी सोरेन को काफ़ी चोटें आई। वहीं ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग में बिजली के पोल को रखकर कुछ देर के लिए सड़क को अवरुद्ध कर दिया। सूचना मिलते ही बुढ़ई प्रभारी जैनुल आबिदीन ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए एएसआई ओम प्रकाश मुंशी परवेज को दल बल के साथ घटनास्थल पर भेजा। वहीं घायल को एम्बुलेंस से इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क में आवागमन को पुनः चालू कराया। पुलिस बाइक और स्कॉर्पियो को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। इसको पहले पहुंचने नहीं बचा लीजिए उसको, जनता को बचाइए ऊपर से। जनता को किसी को बचाइए तो पूरा लंबा करके बचाओ। पकड़ 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 क्या बेटा हम गलत बोलते हैं। तभी कर लिए क्या क्लास कराल के ऊपर वाइफ चाहे बहन जे रहा। सारठ पालोजोरी मुख्य सड़क के समीप स्थित मध्य विद्यालय के सामने मधुपुर के हिना हॉस्पिटल टीम द्वारा निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया, जिसमें जनरल फिजिशियन डॉक्टर अंसारी अरफत और सर्जन डॉक्टर गुड़ाकेश और उनकी टीम के द्वारा करीब 50 से ज़्यादा मरीजों का इलाज किया गया। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? फिरोज आलम अंसारी। ये हिना हॉस्पिटल का शिविर लगाया है सारठ में? जी, मैंने यहाँ पे कैंप लगवाया है। अच्छा अच्छा। और सबकी डिमांड थी यहाँ पे सारठ में जी कि एक कैंप यहाँ लगाइए, और अच्छा बहुत अच्छा रहा। आप लोगों का सपोर्ट भी रहा जी, और जितनी हो सकी हम लोगों ने किया है। अच्छा तो आज 2 डॉक्टर यहाँ बैठे थे जी, 2 शिविर में? जी। कौन कौन सर? डॉक्टर यासर हैं अच्छा और डॉक्टर गुड़ाकेश सर हैं। अच्छा जी सर। तो अभी तक कितना पेशेंट आ चुका है सर? लगभग शायद 40 के करीब हो चुका है जी, और अभी 1 घंटा और है हमारे पास। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, दवाई नहीं लेगा। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन रविवार की सुबह देवघर जिला सदर अस्पताल पहुंचे। चीफ जस्टिस के द्वारा सदर अस्पताल में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर देवघर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अरे भाई मोबाइल अरे भैया मोबाइल पीछे रखिए। नीचे वाला दबाइए। सर किस चीज़ बबलू जी? हाँ, क्योंकि 2020 में महामारी के दौरान बहुत सारे अलग अलग जो वैक्सीनेशन जो है कुछ चुनौतियाँ थे तो ये फर्स्ट टाइम जो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के अंतर्गत हम लोग पल्स पोलियो का जो 0 से 5 वर्ष के बच्चों को जो दे रहे हैं, हम सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे ऑनरेबल लॉर्डशिप चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड और उनके धर्मपत्नी के द्वारा यहाँ शुरुआत किया गया। और ये लक्ष्य, इस जिला का लक्ष्य जो है 3,24,000 बच्चे हैं 0 से 5 वर्ष के, उनको दिया जाएगा। और मैक्सिमम आज ही बूथ डे है, आज ही कवर हो जाना चाहिए। अगर इनकेस किसी कारणवश छूट जाता है तो कल और परसों भी ये किया जाएगा। और सभी से अनुरोध है कि कोई भी बच्चा न छूटे। अगर किसी तरह का कोई सिम्टम्स है मतलब पहले ही, तो डॉक्टर से वही सलाह लेके उसको करें। बस 2 बूंद 0 से 5 बरस के बच्चों को जरूरी है। लड़ाई थी पोलियो के खिलाफ, तो जो डेटा है उसके हिसाब से हम लोगों ने इस लड़ाई को जीता है और पोलियो उन्मूलन हो चुका है हमारे देश में। लेकिन पूरे विश्व से भी नहीं गया है, इसके कुछ क्षेत्रों में है। तो जब तक कि ये बिल्कुल ही इसका उन्मूलन नहीं हो जाता है, तो हम लोग अपने नवजात को या 5 साल के उम्र के बच्चों को ये ज़रूर पिलाएंगे।
पोड़ैयाहाट के विधायक ने किसानों के हित में किसान बिल को वापस लेने की मांगों को लेकर किसानों के साथ ट्रैक्टर चलाकर पोड़ैयाहाट से देवघर तक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी साथ थे। दोनों एक ही ट्रैक्टर पर सवार होकर रैली की अगुवाई कर रहे थे। किसान विरोधी काले कानून को वापस लेने और किसानों के समर्थन में ये रैली का आयोजन किया गया, जिसको लेकर सरैयाहाट के किसानों ने भी अपने ट्रैक्टर के साथ इसी रैली में भाग लिया। झारखंड प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल का 2 दिवसीय झारखंड दौरा के क्रम में आज मधुपुर पहुंचे। स्थानीय अग्रसेन भवन में उन्हें समाज के लोगों से आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकजुट होकर समाज के हित के लिए काम करें और सभी संगठनों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करें। रामेश्वर उरांव प्रकरण पर उन्होंने कहा कि रामेश्वर उरांव से उनकी कल रात को देवघर में बातचीत हुई है। उन्होंने खेद प्रकट किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज देवघर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम खेद को प्रकट कर देंगे। अगर वह खेद प्रकट नहीं करते हैं तो कल रांची में बैठक करके इस पर अगली रणनीति तय की जाएगी। और मारवाड़ी संस्कार को वो नहीं भूलें। आज जितनी समस्याएं आ रही हैं, चाहे समन करने में, चाहे और दूसरे कार्यों में जो आ रही है, मार्शल के बारे किया, कई लोग वहाँ से भी आ रहे हैं, सब मेरे साथ जो कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं उनका तो सर प्रेस और मीडिया का विशेष धन्यवाद है जी। देखिए ये दिख रही है कि हमारी क्या वैल्यू है। आज किसी मीटिंग में अगर इस तरह से आकर के प्रेस आपको पूछ रही है और देख रही है तो ये। क्रॉस कंट्री दौड़ आज देवघर के KKN स्टेडियम से शुरू होकर बाजला चौक, बमपास टाउन, देवसंग चौक, दुर्गापुर, DAV सातर से होते हुए KKN स्टेडियम में समाप्त हुआ। इस दौड़ में विभिन्न आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं ने भाग लिया और इस प्रतियोगिता में पूरे राज्य से लगभग 1000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हेलमेट रख दीजिए बाबा, कोई नहीं लगा आपका। फर्स्ट भी यही नहीं मिल रहा हूँ, कहाँ फर्स्ट भी यही है। लेकर के कितना उत्साहित हैं और क्या कहेंगे आने वाले दिनों में देवघर में और क्या नई चीजें देखने को मिलेगा खेल के? एक बहुत अच्छा, आज एक बहुत उत्साहवर्धक हम लोग के लिए है क्योंकि क्रॉस कंट्री का जो आज यहाँ पे दौड़ हो रहा है देवघर में, ये पूरे आज तक लगभग 350 पार्टिसिपेंट ने भाग लिया था और यहाँ 1000 से लगभग ऊपर ही चल रहा है अभी तक रजिस्ट्रेशन। तो काफ़ी उत्साह है और यानी कि झारखंड में लोग एथलेटिक्स के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए। ग्रास रूट लेवल पे बच्चे आ रहे हैं, प्रतिभा उम्मीद है कि आगे आएगी क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट हो गए हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था, तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। हो सकता है अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकले। झारखंड स्टेट क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप हो रहा है और इसमें झारखंड के 24 जिला के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने नंबर ऑफ एंट्री को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया था, ओपन किया था, इसलिए आशा के विपरीत हम लोग 400 एक्सपेक्ट करते थे और मोर देन 800 एथलीट्स आ चुके हैं। झौसागढ़ी के पास गंगा हार्डवेयर की दुकान के सामने टाइल्स, मार्बल एंड सैनिटरी संगठन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। मार्बल एंड सेंटर वालों का संगठन रविवार को दुकान बंद रखने का नियम है। आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए दुकान के सामने में क्यों बैठे हैं और क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, लोकतांत्रिक अधिकार है धरना पर बैठना। हम लोग का एक संगठन है देवघर जिला में, देवघर जिला हार्डवेयर सैनिटरी पेंट टाइल्स मार्बल एंड दुकानदार कल्याण समिति का नाम से, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी हो चुका है। कोरोना काल में ही हम लोग का एक संगठन बना
जिसका नेतृत्व सबसे पहले आनंद केसरी जी की, ये हम लोगों के संगठन के संरक्षक हैं ये इस दुकान के मालिक। उसके बाद क्या है कि हम लोग कोरोना काल में आप लोग भी देखें हर तरह का काम किए हैं, चाहे सैनिटाइजर बांटना हो, मास्क बांटना हो, खाद्य सामग्री बांटना हो। उसके बावजूद हम लोग इधर भी लगातार सामाजिक काम में करते आ रहे हैं। इधर 27 तारीख को एसपी साहब के द्वारा कंबल वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है और बसंत पंचमी में ठंड को लेकर जारी रहेगा। अभी प्रशासन को भी हम लोग से कुछ मांग किए थे कि देवघर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कि आप लोगों को सहयोग चाहिए। उसकी भी व्यवस्था हम लोग पूर्ण रूप से कई मीटिंग करके कर लिए हैं कि नहीं। उसी बीच में रविवार बंदी का सुझाव हमारा आनंद केसरी जी दिए थे, हम लोग को अच्छा लगा। हम लोग रविवार बंदी करना शुरू भी कर दिए, ये भी किए। उस बीच में ये दुकान खोलने लगे तो काफ़ी दुकानदार को असहज लगा कि रविवार जब हम लोग बंद करते हैं गंगा हार्डवेयर क्यों खोलते। हम लोग के प्रतिनिधि मंडल इनसे मिले तो ये धमकी दे डाली कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हम सरकार को अरबों रुपया देते हैं, हम देवघर के हर एक गुंडा को महीना में 5 से 10 लाख रुपया देते हैं, आप लोगों को जान से मार देंगे। उसके बावजूद हम लोग सुलह समझौता करते हुए फिर दोबारा इनसे फिर बातचीत चली, हमसे समझौता भी हुई। समझौता में ये माने कि नहीं आपके हमसे गलती हो चुकी है, फिर दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। देवघर के श्याम कीर्तन मंडल का 64वां वार्षिक महोत्सव सह शीर्ष स्थापना दिवस बाबा की ज्योत जलाकर भजन कीर्तन के साथ प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर कोलकाता के कुशल कारीगरों द्वारा बाबा श्याम का भव्य श्रृंगार भी किया गया। पूरे कीर्तन मंडल का आकर्षक विद्युत साज सज्जा से सजाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंडल के प्रधान गायक मनोहर लाल सुल्तानिया के गणेश वंदना के साथ हुई। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर और तेज आ सकती है। क्या कार्यक्रम है? और ये श्याम बाबा का 64वां वार्षिक उत्सव सह शीर्ष स्थापना दिवस आज के दिन 21 जनवरी को ही देवघर में बाबा की नगरी में शीश की स्थापना हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में ये वार्षिक महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। और ये बहुत ही हर्ष की बात है कि आज के दिन माने बहुत जगह से बड़े बड़े कलाकार कलकत्ता, भागलपुर, दिल्ली, महाराष्ट्र से भी कलाकार आए हैं। श्याम बाबा का क्या है? ये आज 64वां श्री श्याम महोत्सव हो रहा है, सह शीर्ष स्थापना यहाँ 64 साल से हो रही है और यहाँ पे देश विदेश के कलाकार बाबा का श्रृंगार किया गया है। रामोतार जी खेतान की ओर से बाबा का श्रृंगार पूरा करवाया गया है।